भारत में कहीं पर भी बाबर के नाम की मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। इसलिए हनुमत शक्ति जागरण अभियान क्या जो वैचारिक केंद्र है वह 3 मुद्दे पर है। आप सभी जोर से मेरे साथ बोलेंगे, बोलो, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं, अयोध्या में मस्जिद नहीं, अयोध्या में मस्जिद नहीं, अयोध्या में मस्जिद नहीं, अयोध्या में मस्जिद नहीं, बाबर के नाम की भारत में कहीं नहीं, बाबर के नाम की भारत में कहीं नहीं, बाबर के नाम की भारत में कहीं नहीं। बाबर के नाम की भारत में कहीं नहीं। ये 3 वैचारिक अधिष्ठान लेकर यह अभियान प्रारंभ हुआ है। राम जन्मभूमि पर मंदिर कैसे बनेगा? करोड़ों हिंदू की इच्छा है। तब बनेगा तब जन्मभूमि की भूमि हिंदुओं को मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? सोमनाथ का मंदिर कैसे बना था? क्या सोमनाथ का मंदिर बनाने के लिए सरदार पटेल इमाम बुखारी की दाढ़ी में हाथ डालने गए थे क्या? अहमद पटेल से कागदुली की थी क्या? नहीं की थी। क्या सोमनाथ बनाने के लिए न्यायालय ने ऑर्डर दिया था? ऐसा भी नहीं हुआ था। तो सोमनाथ का मंदिर कैसे बना था? भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने कहा कि भगवान ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की भूमि है, गजनी ने तोड़े थे। सोमनाथ स्वयं भगवान शिव की भूमि है, उनका जीर्णोद्धार हो जाए। जैसे सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार का निर्णय भारत की सरकार ने किया था, ऐसे ही यह अभियान में संतों की, हिंदू समाज की मांग है कि भारत की संसद कानून बनाकर घोषित करे कि यह राम की जन्मभूमि है। लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए, राम जन्मभूमि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है। यह एक्स और वाई का जमीन का झगड़ा नहीं है। यह हिंदू और मुसलमान का जमीन का विवाद नहीं है। तो क्या है? 100 करोड़ हिंदुओं की श्रद्धा का प्रश्न है और हमारी श्रद्धा को चुनौती देने की ताकत न कभी बाबर की थी, न औरंगजेब की थी, न तैमूर लंग की थी, न हमारी श्रद्धा को चुनौती देने की ताकत आज भारत में किसी की है। सिर्फ हमारी श्रद्धा का सम्मान ही करना होगा। इसलिए उसको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की नजर से न देखा जाए, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा के आधार पर देखा जाए। हनुमान शक्ति जागरण अभियान क्या करेगा? 3 लाख से अधिकांश गांवों में, 10 लाख से ज्यादा मंदिरों में, 5 करोड़ से ज्यादा हिंदू राम जन्मभूमि का संकल्प लेकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि है। रामशिला पूजन प्रारंभ हुआ, उस समय आप में से भी अनेक लोग कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। मैं भी उस समय विश्व हिंदू परिषद में था। कहीं 25 लोगों के कार्यक्रम हुआ और कहीं 25,000 के भी कार्यक्रम हुए। करोड़ों लोगों का जो मन बना, वही मन ने शिलान्यास करवाया और बाबा का ढांचा हटा दिया। इसलिए हनुमत शक्ति जागरण का कार्यक्रम देश के करोड़ों लोगों के मन में फिर से भव्य राम मंदिर की तीव्र आकांक्षा प्रज्वलित करेगा और लोकतंत्र में करोड़ों लोगों की आकांक्षा का परिणाम आता ही है। परिणाम कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो छोड़ दो। लोकतंत्र में करोड़ों लोगों की आकांक्षा अपरिणीत नहीं रहती है। फिर भी लोग प्रश्न करेंगे कि राम मंदिर के लिए क्या लड़ते हो? आर्थिक विकास की बात करो। देश मॉडर्न बन रहा है, विश्व की आर्थिक महासत्ता बन रहा है, उस समय मंदिर के लिए लड़ रहे हो?
मुझे प्रश्न का उत्तर दो, क्या लाहौर में हिंदुओं के पास अपने घर नहीं थे? क्या संपत्ति नहीं थी? लाहौर का व्यापार किसके पास था? पंजाबी हिंदुओं के पास। कराची का व्यापार किसके पास था? गुजराती हिंदुओं के पास। लाहौर की संपत्ति किसके पास है? कराची की संपत्ति किसके पास है? कराची के मंदिर में गधे बांधे जाते हैं। लाहौर में एक मंदिर नहीं बचा है। आर्थिक विकास लाहौर ने किया था ना, कराची ने किया था ना, उनका क्या हुआ? प्रश्न मंदिर बनाने का नहीं है, प्रश्न यह है वहां महाराजा विक्रमादित्य का 84 खंबे का भव्य मंदिर था, वह टूटा क्यों? किस मानसिकता ने तोड़ा? किस विचारधारा ने तोड़ा? किस थियोलॉजी ने छोड़ा? और अकेला राम मंदिर टूटा तो समझता कि किसी पागल का काम होगा। अकेला राम मंदिर टूटा था क्या? क्या मेरा सोमनाथ नहीं टूटा था? काशी विश्वनाथ नहीं टूटा था? कृष्ण जन्मभूमि नहीं टूटी थी? मेरे काशी के सर्व मंदिर नहीं टूटे थे? मेरे कश्मीर के 300 मंदिर नहीं टूटे क्या? क्या ये मानसिकता आज भी रुकी है? प्रश्न मंदिर बनाने का नहीं है, प्रश्न मंदिर तोड़ने वाली जिहादी मानसिकता का है। क्या मानसिकता को हमने रोका? हमने नहीं रोका। उस दिन उन्होंने मंदिर तोड़ा, हमने उनको नहीं रोका। उन्होंने पत्थर मारकर हमारा सर तोड़े, हमने नहीं रोका। उन्होंने बम तोड़कर हमारा अर्थतंत्र तोड़ा, हमने नहीं रोका। हम गैरेज में कार रिपेयरिंग करने के लिए दे रहे हैं, हमारी कार में बैठकर वह हुसैन हमारी बहन बेटी को बरगलाकर लव जिहाद करके हमारा परिवार तोड़ रहा है, हमने उनको नहीं रोका। उन्होंने भारत की धरती पर पाकिस्तान बनाया, हमने नहीं रोका। अब वो आसाम को, जम्मू को, केरल को कश्मीर बनाने पर तुला है। प्रश्न मंदिर बनाने का नहीं है, प्रश्न मेरे गांव के मंदिरों का क्या होगा? प्रश्न मेरे परिवारों का क्या होगा? प्रश्न हमारे अर्थतंत्र का क्या होगा? प्रश्न हमारे देश का क्या होगा? और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर, वह सिर्फ मंदिर नहीं है, मंदिर तोड़ने वाली, हमारे परिवार तोड़ने वाली, हमारे देश तोड़ने वाली जिहादी मानसिकता को सरयू में बहा देने का संकल्प है। इसलिए सिर्फ मंदिर बनाने का अभियान नहीं है, हर गांव के मंदिर बचाने का अभियान है। जिहादी आतंकवादियों के बम से देश का अर्थतंत्र व्यापार बचाने का अभियान है। लव जिहाद से हमारी बहन बेटी परिवार को बचाने का अभियान है। पाकिस्तान बनाने का सपना देखने वाले को और कश्मीर घाटी में सीआरपी सेना पर पत्थर फेंककर जिहाद करने वाले की मानसिकता को मिट्टी में मिला देने का अभियान है। इसलिए अभियान सिर्फ ईटा पत्थर के मंदिर के लिए नहीं है। राम के जन्म स्थान पर उनकी गरिमा के अनुसार मंदिर तो बनेगा। 14 शताब्दी से हमारा घर तोड़ने वाला, परिवार तोड़ने वाला, देश तोड़ने वाला, हमारी छाती पर मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाने वाला, हमारी आंखों के सामने हमारी गाय माता को मारने वाले, हमारी आंखों के सामने कश्मीर घाटी में हिंदू को भगाने वाली यह ताकत को नामशेष करने का अभियान है। लोग के मन में प्रश्न उठेगा कि डॉक्टर साहब अभियान उठेगा, जिनको हिंदुओं के धर्म का, इतिहास का ज्ञान नहीं, वह यह प्रश्न करते हैं, अरे कभी तारकासुर ने पृथ्वी और स्वर्ग का कब्जा ले लिया था, देवता भी पराजित हो गए थे, तब भी धरती पर भगवान शिव और पार्वती के पेट एक कार्तिक स्वामी नाम ने महापुरुष का जन्म हुआ था। उन्होंने तारकासुर सहित सर्व का संहार किया। इतिहास में धर्म को जब चुनौती आई तब तारकासुर बनकर ये धरती पर हम निकले हैं।
जब धर्म को चुनौती आई